हेलो वेलकम बैक। देखिए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आज से हम चालू कर रहे हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हमारे कॉम्पिटिटिव जितने एग्ज़ाम हैं एसएससी वगैरह जितने हैं तो उसमें एग्ज़ाम में हिस्ट्री अगर चैप्टर आता है तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री होता है। मॉडर्न हिस्ट्री से अक्सर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज हम ये देखो ये सिलेबस है ये सारा, जैसे कि भारत में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार, ब्रिटिश कार्य की विभिन्न नीतियाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे मालवाड़ी रैयतवाड़ी सारी नीतियाँ पढ़ेंगे। और 1857 की क्रांति थी ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसे भी डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश काल में प्रमुख गवर्नर थे जितने भी, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है और वारेन हेस्टिंग्स, मतलब जितने भी हमारे गवर्नर थे ना ब्रिटिश वाले, सबको पढ़ेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे जो गांधी जी के युग में क्या क्या हुआ था, और जी विवेक सो बाद में ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। जैसे कि अब ये हमारा टॉपिक है पहला कि इकाई पहला है यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है पहला कि भारत में कंपनियां क्यों आई थी। ठीक है, और किस क्रम में आई थी। तो सबसे पहले भारत में आने वाली कंपनी थी पुर्तगाल। क्या थी? पुर्तगाल। फिर दूसरे नंबर पर आई थी डच, फिर आई थी अंग्रेज़, फिर आई थी डेनिश और फिर आई थी फ्रांसीसी। तो कुल मिला के भारत में आने वाली कंपनी कितनी थी? 5। कितनी कंपनी थी? 5। तो भारत में आने वाली कितनी कंपनियाँ थी? 5 थी। ठीक है, तो नंबर 1 पुर्तगाल थी। ठीक है, फिर डचेस, इनकी सन भी याद रखना है, जैसे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल आई थी और 605 में हमारी डच आई थी, और अंग्रेज आए थे 1608 में, और 1600 कितने में 5 ईस्वी में, ये 1620 ईस्वी में, और ये फ्रांसीसी आई 1668 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा गिल्च है कि ये भारत आने की जो आए थे हमारी कंपनियां, उनका ये क्रम है, लेकिन उनकी जो स्थापना हुई थी, जैसे कि ठीक है, उनकी जो स्थापना हुई थी वो कुछ अलग हिसाब से हुई थी। जैसे कि पुर्तगाल की तो 1498 ईस्वी हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है। पहले हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में, फिर उसके बाद डच सी हुई थी 1620 ईस्वी में, फिर तो डेनिश है, और फिर फ्रांसीसी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये पूछता जाता है कि इनकी स्थापना का क्रम बताइए। तो स्थापना क्रम आपको ये याद रखना है, और जो हमारा स्थापना जो आने का क्रम है वो सारा ये वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें एग्जाम पूछ जाती हैं, तो ये आपको चीज़ें याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो आगे हम टॉपिक बढ़ाते हैं। आगे क्या हुआ था कि भारत में, अब सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि यूरोप कंपनियों के भारत में आगमन का कारण क्या था, मतलब ये आई क्यों थी। पहले क्या था ना, प्रमुख कारण क्या था? मसाला, स्पाइस ट्रेड। तो इस मसाला व्यापार था कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखा है 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत का कस्तूनिया पर एशिया माइनर पर कब्जा। देखिए पहले जो हमारा एशिया था उसकी तरफ हमारा कस्तूनिया का एक वो था जगह थी, तो वहाँ पे एक सल्तनत ने वो कर लिया था, कह सकते हैं कब्जा कर लिया। तो वहाँ पे तक फिर जो व्यापार था वो वहाँ पे हो नहीं रहा। फिर उसमें क्या हुआ था, मसाला विराद अवरुद्ध हो गया और अरबी नियंत्रण आ गया। क्या हुआ, मतलब ये वहाँ पे किसी का अधिकार कर लिया, तो वहाँ पे अब ये मसाला अपने भारत के लोग जाते थे, तो वहाँ पे फिर मसाला बिकने के लिए उन्होंने अवरोध कर दिया, मतलब कि उस पर नियंत्रण लगा दिया। ठीक है, फिर क्या था, यूरोप में कुछ पुनर्जागरण होने, जैसे मानवतावाद हो गया, वैज्ञानिक आविष्कार होने के, धर्म सुधार होने लगा, तो उसमें कुछ धर्म सुधार होने लगा। तो फिर नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई, जैसे कि ब्राजील कैब्रल ने, पुर्तगाल का निवासी था ये। ठीक है, तो ये ब्राजील कैब्रल ने की थी, जो कि कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। और 1492 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अमेरिका की खोज थी ना, जो अमेरिका की खोज है वो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने। और भारतीय खोज है वो वास्को डी गामा ने की है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक ने की थी, ब्रिटेन का निवासी था ये। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक ने की थी, ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। ठीक है, और न्यूजीलैंड व तस्मानिया एक ही नाम है। ठीक है, इस तस्मान ऑलैंड का निवासी था। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं हम टॉपिक को। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, जैसे कि जो हमारी पुर्तगाल कंपनी थी, जो पुर्तगाल कंपनी है हमारी नहीं, मतलब पुर्तगाल जो कंपनी है 1498 से वे आए थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन सी? पुर्तगाल। ठीक है, लेकिन सबसे अंत में क्या, सबसे अंत में जो आने वाली कंपनी थी ना वो भी पुर्तगाल ही थी। ठीक है, वो कि 1961 ईस्वी में
यहाँ से गई थी और कब आई थी, कब थी, आई थी 1498 ईस्वी में, ठीक है। और इसका प्रथम केंद्र जो है वो कोचीन के केरल में है। और कौन सी इसमें जो कि स्थापना हुई थी, और प्रथम केंद्र बनाया था उन्होंने, वो बनाया था 1500 कितने में, 3 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। फिर दूसरी नंबर पर बात आती है हमारी किसकी, डच। जो डच कंपनी थी वो 600 मतलब ये केंद्र हैं जो ने भारत में केंद्र कुछ बनाए थे। डच कंपनी ने बनाए थे 1605 ईस्वी में। कौन सी जगह बनाया था प्रथम केंद्र, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया था। वो कौन से मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया था। और जो कि अंग्रेज थे वो बनाना तो चाह रहे थे 1608 में, लेकिन जहांगीर का शासन था तो उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी। फिर उसके बाद 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में उन्होंने भी बनाया था, ठीक है। फिर डेनिश थी कंपनी, डेनिश थी 1616 ईस्वी में। वो उन्होंने 1600 आए थे, मतलब ये तो आने का क्रम है। फिर ये प्रथम केंद्र बनाया था ट्रैंकोवर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये 1620 में बनाया। और जो फ्रांसिस लास्ट में आए थे, है ना, उनको प्रमुख केंद्र बनाया था उन्होंने सूरत में, और 1668 ईस्वी में, ठीक है। कितने 1668 ईस्वी में बनाया था। सो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये जो पीपीटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अब स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था मेन जो ग्लिच है, देखो यहाँ पे देखो पुर्तगाल कंपनी है, ठीक है। पुर्तगाल यहाँ से कैप ऑफ वर्ड होप होते हुए हैं, जरा कैप ऑफ वर्ड ऑफ नीचे, ठीक है, कैप ऑफ वर्ड ऑफ होते हुए दक्षिण अफ्रीका होते हुए, मतलब यहाँ से फिर मतलब कालीगढ़ पर पहुँच गया था। कौन, वास्को डी गामा। यहाँ से देखो ये रहा पुर्तगाल, है ना, ये रहा पुर्तगाल, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और ये बात का आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा, इंडिया लिख रहा है ये, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी पीपीटी है, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। अब जैसे कि जी है पुर्तगाल कंपनी है। पुर्तगाल कंपनी ये क्या है, सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में गई थी। देखो मैंने जो बताया ना था, ठीक है। तो देखो यूरोप में पुनः जागरण होता था, तो वहाँ पे एक वैज्ञानिक था मतलब कहने का मतलब ये राजकुमार था, ठीक है। तो हेनरी द नेविगेटर कैसे थे उसको, क्या ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक बंदा था, जिसने क्या किया, पहली बार प्रथम प्रयास किया कि जो मसाला व्यापार होता, मतलब मसाला आ कहाँ से है। तो उन्होंने पहले भेजा था, सबसे पहले 1487 ईस्वी में, ठीक है। तो बार्थोलोम्यू डाइज, तो वो कहाँ तक आया था, केप ऑफ वर्ड होते, फिर वो वापस लौट गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने हार नहीं मानी, फिर दूसरी प्रयास किया, मतलब सेकंड उसने प्रयास किया, सेकंड में 20 मई 1498 ईस्वी वास्को डी गामा को भेजा, है ना। वास्को डी गामा वही भेजा तो पहले ही था, मतलब पहुंचा था ये, केप ऑफ वर्ड होते हुए दक्षिण अफ्रीका होते हुए भारत का कालीगढ़ पहुंचा था, ठीक है। इसकी सहायता उस गुजराती यात्री अहमद एम समरजीदी ने की थी, ठीक है। फिर उसका कालीगढ़ पर क्या किया, स्वागत किया गया, जो कि अरबी व्यापार स्वागत किया गया। उसके बाद जो अरब के वहाँ व्यापार कर रहे थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब उनमें झगड़ा हुआ, मतलब कि अब कोई नहीं चाहता कि दूसरा भी मतलब सारा पैसा वही कमाए और दूसरा नहीं चाहता कि दूसरा भी कमाए, ठीक है। तो यहाँ पे अरबों से उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा झगड़ा बड़ा भी होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए पुर्तगाली शासन का विस्तार, मतलब उनका विस्तार कैसे हुआ। अस्तादो कंपनी, मतलब इसका पूरा नाम है, ठीक है। 1498 ईस्वी में प्रथम केंद्र कोचीन केरल में बताया था 1503 ईस्वी में, और द्वितीय केंद्र कैनूर फेलर 505 ईस्वी में, ठीक है। मतलब द्वितीय उन्होंने केंद्र बनाया था, ये प्रथम केंद्र है, ये द्वितीय केंद्र है। और प्रथम गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। का प्रथम गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी अल्मीडा था। और पुर्तगाल था। पुर्तगाल में क्या था कि जो प्रथम शासक पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रथम शासक।